गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग दिया है, तो कोई सा भी पोजीशन बनाने से पहले हमें थोड़ा से मार्केट को देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ से कहीं अप साइड चलना चालू हुआ तो इन लोगों का ए सेल कटेगा, तो फिर मार्केट और अप साइड जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग पोजीशन बनाएंगे। थोड़े से देखते हैं, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड बनाएंगे। कहीं मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद डायरेक्ट डाउन साइड आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हाई फिर आज के लिए हाई ही बन जाएगा, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो मार्केट ओपन होने का इंतज़ार करते हैं। तो मार्केट ओपन हो चुका है और हम थोड़े से देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी क्वांटिटी को ऐड करके रखता हूँ, जैसे ही मेरे लेवल के आसपास आएगा तो मैं एग्जीक्यूट कर दूँगा। थोड़े से देखते हैं, प्राइस 215, 14, अब 13 हुआ तो मैंने एग्जीक्यूट किया है। अब देखते हैं ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है, दिक्कत कर रहा है, क्या हो गया है, फिर से करके देखता हूँ। ये ग्लिच के कारण ना कई बार दिक्कत होता है। एग्जीक्यूट तो हो गया। हाँ, तो देखते हैं मार्केट में क्या होता है। हमने अगर मार्केट यहाँ से चलना चालू हुआ तो फिर मार्केट बहुत ही अपसाइड चला जाएगा। सबसे पहले मैं ऐसे लगा लेता हूँ, 20 पॉइंट का रख लेता हूँ। अगर इसके नीचे कहीं आया तो हमारा एसएल कट जाएगा। बहुत छोटा सा एसएल है, कोई ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं है, क्योंकि प्रीमियम भी कम में मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एसएल लगाया है। अगर मार्केट यहाँ से चलना चालू हुआ तो देखिए क्या है हमारा एंट्री लेने का सिंपल रीज़न। मार्केट यहाँ से अप साइड जा सकता है, क्योंकि ये वाले सेलर का एसएल कटेगा तो मार्केट में हमें फर्दर अप साइड का मूवमेंट मिल सकता है। तो उसको देखते हुए मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाया है और छोटा सा एसएल लिया है, और देखते हैं मार्केट यहाँ से क्या करने वाला है। छोटे रिस्क में बड़े टारगेट को हम लोग ध्यान में रखते हुए, अपने रिस्क को मैनेज करते हुए हमने पोजीशन बनाया है। अब देखते हैं होता क्या है। अगर यहाँ से कहीं चलना चालू हो गया तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और ये देखिए क्या किया है, 0.61 से चलना चालू किया फिबोनाची में, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया है, क्योंकि यहाँ पर एक साइकोलॉजी लेवल नंबर भी है और यहाँ पर एसएल कटेगा तो फर्दर अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ट्रेड बनाया है। अब क्या होता है आगे देखते हैं। अभी तो हम अपनी ट्रेड में बने हैं, छोटा सा एसएल लिए हैं हमने, और जैसे ही मार्केट कहीं अपसाइड चलना चालू हुआ तो हमारा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा छोटे रिस्क में। और चलिए थोड़ा से देखते रहते हैं मार्केट में होता क्या है। मार्केट क्या है दोस्तों, ऐसे ही है। मार्केट क्या है, आपको क्विक एक्शन लेना रहता है, सही टाइम में सही डिसीजन लेना रहता है, और अपने इमोशन को अपने इमोशन को कंट्रोल में रख कर ट्रेड लेना चाहिए। रिस्क लेना पड़ता है ऐसे जगह में। एक दो कैंडल में हमने ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि हमारा प्रीवियस डे का प्लानिंग था कि मार्केट कहीं रिवर्स चलना चालू हुआ तो ऊपर में सबका एसएल कटने लगेगा। जब एसएल कटेगा तो मार्केट फर्दर अपसाइड मूवमेंट करने लगेगा। तो उसको मैं ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ट्रेड बनाया हूँ, और अभी तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो हमारा प्रॉफिट ठीक ही चल रहा है और हमें टारगेट अच्छा यहाँ से मिल जाएगा और अच्छा देखने को मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड बनाया है। तो अभी तो ज़्यादा मूवमेंट कर नहीं रहा है, जैसे ही मूवमेंट करेगा तो हमें प्रॉफिट अच्छा देखने को मिल जाएगा। ये देखो बढ़ना चालू हो गया और प्रॉफिट में है, तो अभी तो अच्छा ही लग रहा है। और मार्केट में ऐसे ही होता है दोस्तों। मार्केट में बस एक क्विक डिसीजन आपका
एक सही एंट्री आपको अच्छे प्रॉफिट में लेके जा सकता है, छोटे से एसएल में भी। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपना ट्रेड बनाया है और देखते हैं। हमारा टारगेट तो वैसे 840 के करीब है और उसके ऊपर भी जाएगा तो हमारे लिए और अच्छा है। वो 840 के करीब जैसे ही पहुंचेगा तो हमें अच्छा टारगेट देखने को मिल जाएगा और टारगेट को कम से कम मेरा 50 पॉइंट का टारगेट है और वो टारगेट मिल जाता है तो हमारा रिस्क रिवार्ड दोनों मैनेज हो जाएगा। उसको देखते हुए मैंने ट्रेड बनाया है और वेट करते हैं। अभी तो हमारा प्रॉफिट 1200-1300 के आसपास है। ट्रेड लेने का हमारा 2-3 रीज़न था। पहला तो इस 0.61 को डायरेक्ट सपोर्ट लेके अप साइड गया है। दूसरा रीज़न ऊपर में सेलर लोग का एसएल है। जब सेलर लोग का एसएल कटेगा तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, हमारा टारगेट भी बन जाएगा। और देखते हैं, थोड़े से वेट करते हैं। ट्रेड में बनाए हो तो क्विक डिसीजन चेंज नहीं करना चाहिए। अपने जो सोचा है उसके अकॉर्डिंग आपको बने रहना है। तो उसको देखते हुए मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाया है। अगर पिछला देखे तो यहीं से रिजेक्शन लिया था। पिछले चार्ट में देखे तो अभी तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ से रिजेक्शन लिया था तो मार्केट यहाँ देखिए सेलर को अभी तो एक्टिव कर रहा है। देखिए मार्केट में गिर रहा है तो भी से हमें प्रॉफिट दिखा रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो कैंडल बन रहा है वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पर सेलर को दिखाने के लिए एक ऐसे ही छोटा छोटा कैंडल बनाता है। फिर वहाँ पर सेलर एक्टिव होंगे तो हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। वो अच्छा है हमारे लिए। जो सपोर्ट लिया है ना वो हमारे लिए सबसे मेन पॉइंट है। दूसरा रीज़न हमारा जो एसएल है 800 से 840 के बीच में, उसको आराम से हिट करेगा। उसके बाद मार्केट फर्दर डाउन साइड आ सकता है। तो उसको देखते हुए मैंने पोजीशन बनाया है। तो मैं तो 800 से 840 के बीच में वेट करूँगा कि मार्केट वहाँ क्या करता है। उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी पोजीशन में बनूँगा और देखूँगा क्या होता है। आपने ट्रेड बनाया है तो उसमें क्या होता है, इमोशनल इन्वॉल्व होता है, आपका पेशेंस का टेस्ट होता है, आपका डिसिप्लिन का टेस्ट होता है। आपको एक एंट्री और एग्ज़िट आपका डिफाइंड होना चाहिए कि कहाँ पर आप एसएल लेने वाले हो और कहाँ पर आप टारगेट बुक करने वाले हो। तो आप अपने ट्रेड में, अपने पोजीशन में बने रह सकते हो। तो मार्केट ऐसे ही करता है दोस्तों, कभी नीचे आएगा कभी ऊपर आएगा। अगर ऊपर जाना है तो मार्केट थोड़ा सा अपसाइड तो करने के बाद ही अपसाइड जाएगा ना, और उसके बाद अगर गिरना रहेगा तो मार्केट यहीं से गिरते हुए आ जाएगा। अगर अपसाइड चलना चालू हुआ तो ऊपर में फर्दर एसएल है 840 के ऊपर तो वो कटना चालू होगा तो फिर मार्केट में हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये लॉजिक था हमारा ट्रेड लेने का और सिंपल था आज का ट्रेड हमारा। कैसे कैसे प्लान किए हैं और हमने अपने एनालिसिस में बात भी किया था। अगर हमारा एनालिसिस वाला वीडियो देखते होंगे तो हमने एनालिसिस में आपको बताया था कि कैसे कैसे काम हो सकता है मार्केट में। उसके अकॉर्डिंग हमने अपने ट्रेड को बनाया है। तो अभी तो चल ही रहा है, अभी थोड़ा से वेट करते हैं मार्केट में होता क्या है। देखिए स्कैल्पिंग में क्या है, स्कैल्पिंग करते हैं ठीक है। स्कैल्पिंग में आपको मूवमेंट को पहचानना रहता है कि यहाँ से क्या मूवमेंट हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए मार्केट में काम करना रहता है। ये स्कैल्पिंग नहीं है, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। ये आधे घंटे 1 घंटे रुकना उसकी कैटेगरी में आता है। स्कैल्पिंग में क्या है, बार बार एंट्री होता है ना, तो वो आपके माइंड को कहीं न कहीं, आपके साइकोलॉजी को थोड़ा से ख़राब करने लगता है। तो उसको देखते हुए
पहले मैं जब ट्रेड लेता था तो उस टाइम मैं स्कैल्पिंग ही करता था। स्कैल्पिंग बार बार एंट्री, तो क्या है आप जो पहले जो एनालाइज करके आए हैं वो नहीं सोच पाते। यहाँ से मैं अगर टारगेट अपना देखूँ तो मुझे कहाँ तक मिल सकता है। छोटा एसएल कहाँ फिट बैठेगा, यहाँ कहीं फिट बैठेगा और हमारा टारगेट जो है लगभग यहाँ से मिल जाएगा, हमें अच्छा खासा मिल जाएगा। अभी तो प्रॉफिट देखिए वोलाटाइल मूवमेंट है तो हम तो टारगेट बड़ा ही रखेंगे। 135 अगर 50 पॉइंट लूँ तो मेरा 50 पॉइंट में कितना हो जाएगा, लगभग 6700 के करीब होगा हमारा। तो उसको देखते हुए मैंने अपना टारगेट सेट किया है। उससे पहले तो मैं निकलने वाला नहीं हूँ, तो टारगेट और एसएल के अकॉर्डिंग निकलना चाहिए, आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। अगर आप अपने डिसीजन में थोड़ा भी ग्लिच करते हैं तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तो देखिए प्रॉफिट चलना चालू हो गया है तो हमें तो अच्छा ही लग रहा है। और ट्रेड में देखिए थोड़े छोटे मोटे प्रॉफिट में भाग जाना ये अच्छी बात थोड़ी है। अभी प्रॉफिट देखता हूँ तो ठीक ही चल रहा है हमारा प्रॉफिट, और कहीं न कहीं हमने अच्छा पोजीशन बनाया है। तो मैं क्या करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ अपने एसएल को 218 जो हमारा बाइंग प्राइस है उसमें लेके आ गया हूँ। अब देखते हैं मार्केट में यहाँ से क्या होता है। अगर रिवर्स होगा तो मेरा 0 में कट जाएगा। और मार्केट में देखिए यहाँ पर जो अभी तो बढ़िया चलने लगा है, और अभी वेट करते हैं। देखिए छोटे छोटे प्रॉफिट में निकलना ये आपके हैबिट में हो जाएगा। जब हैबिट में होगा तो आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग आप निकल नहीं पाएंगे, और जब टारगेट आप बुक नहीं कर पाएंगे तो कहीं न कहीं आप 3-4 साल बाद अपने आप को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि मैं तो कभी टारगेट लेके निकला ही नहीं हूँ, और कभी आप वहीं अपनी जगह में पाएंगे जहाँ पर आप थे वहीं पर पाएंगे अपने आप को। तो उसको देखते हुए मैं तो अपने टारगेट के अकॉर्डिंग ही निकलूँगा, उससे पहले तो नहीं निकलूँगा। अभी चलना चालू हो गया तो हमें तो अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, तो अभी तो मैं वेट ही करूँगा। मार्केट में देखिए 4000 के करीब पहुँच गया है, और अप साइड कम से कम 40 से 50 पॉइंट यहाँ से मिलता है तो हमारा टारगेट एकदम पास ही में है और हमें अच्छे प्रॉफिट मिल सकता है। और अभी 40 से 50 पॉइंट और चाहिए हमें, तब हमें हमारा टारगेट कंप्लीट होते हुए नज़र आएगा। अभी तो मैं वेट ही करूँगा। इन लोग का कहीं एसएल कहीं कटना चालू हुआ तो हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं तो अभी नहीं निकलूँगा और बने रहते हैं अपने ट्रेड में होता क्या है। और देखिए अभी प्रॉफिट ठीक ही चल रहा है हमारा, और हमने लगभग 5000 के करीब। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना एसएल निकालता हूँ और वेट करते हैं अभी। देखिए एक दिक्कत यहाँ पर ये हो गया है कि निफ्टी हमने जो लेवल बनाया था वहीं से डायरेक्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। तो हमारे ही लगाया हुआ रेजिस्टेंस है निफ्टी में, तो वो दिक्कत कर सकता है। 21,675 देखिए रेजिस्टेंस के पास मार्केट में थोड़ा सी दिक्कत हो सकता है। अगर लूँगा तो मैं तो अच्छे ही टारगेट में लूँगा, क्योंकि टारगेट के अकॉर्डिंग निकलना ये एक प्रैक्टिस है। बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, अपनी प्रैक्टिस में बने रहते हैं। ये निफ्टी अपना रेजिस्टेंस ले रहा है, वही दिक्कत कर रहा है हमारा। और देखते हैं अभी तो प्रॉफिट लगभग हाफ ही हो गया है, तो अभी तो हमने देखे ही बस थे थोड़ा से 50% प्रॉफिट है। अभी तो हमें
बहुत लंबा वेट करना पड़ सकता है। देखिए मार्केट इतना गिरा फिर भी से प्रीमियम अब कम हो रहा है, उससे पहले तो हुआ नहीं था। और अभी वेट करते हैं मार्केट में होता क्या है और देखते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। अभी तो देखिए इतना बड़ा रेड कैंडल बन गया है तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, अपना एसएल फिर से लगा लेता हूँ। कहीं मार्केट यहाँ से शूट करना चालू हुआ तो फिर फर्दर डाउन साइड आ सकता है, तो उसको अकॉर्डिंग मैं अपने बाइंग प्राइस में ले आता हूँ ताकि मुझे लॉस हो तो मैं अपने बाइंग प्राइस में एग्ज़िट हो जाऊँ। और देखते हैं टारगेट के अकॉर्डिंग निकलना सही रहता है, क्योंकि हमने लगभग हाफ जितना हम लॉस लेते हैं उतना हमने टारगेट देख लिया है। तो मैं तो अब अपने बाइंग प्राइस में ही रखूँगा। अब देखते हैं मार्केट में क्या होता है। यहाँ से तो अपसाइड मूवमेंट आना चाहिए, लेकिन अब ये वीक वाला कैंडल छोड़ दिया है रेड वाला बड़ा सा, तो उसको और प्लस ये सपोर्ट के पास भी एक वीक वाला कैंडल छोड़ा है। तो ये क्या होता है, एक क्लू होता है आपको मार्केट में समझने के लिए। लेकिन हमने देखा था कि जो वीक वाला कैंडल है डायरेक्ट सपोर्ट लेके जा रहा है, उसको भी हमने ध्यान में रखा था। और देखते हैं अभी होता क्या है। अभी तो हमारा प्रॉफिट ठीक ही चल रहा है। यहाँ से अप साइड तो आना चाहिए, अगर गिरना चालू हुआ तो फिर मार्केट ये जो पहला कैंडल है उसके नीचे तक भी आ सकता है, तो इसको ध्यान में हम लोग रखे हुए हैं। और मार्केट क्या करता है देखिए, कल क्या हुआ था, मार्केट डाउन साइड आ रहा था, तो आज ऐसा हमें ट्रैप कर सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, अपने बाइंग प्राइस में अपना जो पोजीशन है उसको रख दिया है। हमने एसएल लगा दिया है अपने बाइंग प्राइस में, अगर वहाँ से कटता है तो हमें फिर दिक्कत हो सकता है। तो इसको मैं ध्यान में रखते हुए मैंने अपना एसएल लगा दिया है। देखिए लॉस कम हो गया कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट जब कम करता है वहाँ पर दिक्कत होने लगती है। फिर प्रॉफिट कम होता है तो वहाँ से डर के भाग जाते हैं। तो भैया वहाँ पर क्या होगा कि आपको और बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी में हमने 5 का देख लिया है, अब वहाँ से कम मत हो, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि ये देखिए मार्केट एक दो बार 3 बार क्या करेगा, आपका प्रॉफिट कम करके आपको माइनस में भी ला सकता है। लेकिन क्या है, ये आपका हैबिट है, जब वो उस लेवल पे पहुंचेगा तो आपको पिछला याद रहेगा कि मेरा तो प्रॉफिट कम ही कर दिया था रे करके। तो ये क्या होता है, ये हैबिट में बन जाता है। अब जब हैबिट में बन जाता है तो फिर वो आपके लिए कहीं न कहीं दिक्कत करता है। आप आज के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हो, आपको ट्रेड एक ही दिन थोड़ी ना करना है, आपको डेली ट्रेड करना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एसएल हमने अपने बाइंग प्राइस में रख दिया है, क्योंकि ये वीक वाला कैंडल ना हमें परेशान कर सकता है। जो मार्केट पहला कैंडल बना है और ये अभी जो कैंडल बना है वो हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो वही दिक्कत करने वाला है लग रहा है। अगर मार्केट यहाँ से शूट नहीं किया तो देखिए हमने डिसाइड भी किया था कि 800 के लेवल जो है अभी नया साइकोलॉजी नंबर बन गया है, उसको हमने भी बात किया था। और कम से कम 880 या फिर उससे ज़्यादा तो हमें मिलना ही चाहिए, लेकिन हमने कम ही लगाया 840 के करीब। 880 तक तो मार्केट को जाना ही चाहिए, उसके बाद मार्केट भले ही डाउन साइड आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तो हमारा एसएल कटने वाला है, लगभग पास ही में है, तो अभी तो मैं वेट ही करूँगा। अब लगा लिया हूँ एसएल, तो अभी तो मैं यहाँ से अपना जो पोजीशन है उसको देखूँगा क्या हो रहा है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग मैं निकलना सही समझूँगा। एसएल कट जाएगा तो क्या हो गया, तो हमने आज ट्रेड बनाया था उसमें लगभग हम लोग सही होते होते क्या हो गया, हमारा एसएल कट गया, ऐसा सोचूंगा। लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। ये वीक वाला कैंडल ना उसको टेस्ट करने के लिए आता ही है मार्केट में। ये छोटा शैडो बनाया है रेड वाला और ये नीचे वाला, तो वो दिक्कत कर सकता है, तो उसको ध्यान में रखे हुए हैं। और मार्केट हमारा तो लगभग हमें प्रॉफिट से हमें लगभग कहाँ से कहाँ ले आया है। तो अभी तो वेट करेंगे मार्केट में होता क्या है।
यहाँ से कहीं चलना चालू हुआ तो फिर हमें अच्छा मोमेंट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे ही छोटा छोटा कैंडल बनाते गया तो वहाँ पर बायर आते गए, जब बायर आया तो फिर वहाँ हमें प्रॉब्लम करने लग गया। वही दिक्कत है हमारे लिए। तो अभी इसमें मैं मोबाइल में देखता हूँ तो क्या हो रहा है। प्रीमियम तो हमें दिक्कत में डाल सकते हैं। लगभग हमारा एसएल हिट ही कर दिया क्या, देखते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं क्या हो रहा है प्रीमियम में। तो हमारा अरे एसएल कट गया। चलो तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट बार ट्राई करेंगे क्योंकि हमने जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग हुआ नहीं है। मार्केट यहाँ से लगभग ये वाले लेवल तक को क्रॉस, लगभग 500 के लेवल को अब यहाँ से टेस्ट भी कर सकता है। तो उसको देखते हुए अब यहाँ पर सही नहीं है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।